हरे कृष्णा। 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। कौन कौन से? कामः, क्रोधः, लोभः। ये 3 नरक के द्वार बताए गए। पहला है काम, यानी कि अगर कोई व्यक्ति काम से लिप्त है, काम भी कई प्रकार के हैं। जैसे लोग सोचते हैं काम का मतलब केवल काम वासना, नहीं नहीं, काम का मतलब है इस संसार में भोगने की इच्छा। ये कामातुरता है। कामातुरता है मैं हूं मालिक संसार का, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ही सुखी हूं, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही भोगी हूं। सिद्धो हम बलवान सुखी, ईश्वरम अहम परम भोगी, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परम भोगी हूं। कंट्रोलर बनने का जो ये भाव है, ये काम है एक्चुअली। ये सूक्ष्म रूप से काम वासना ही है ना। खाली स्त्री पुरुष आकर्षण ही काम वासना नहीं है, संसार में भोगने की इच्छा भी काम वासना है। और ये काम नरक का द्वार है। हम कौन है? हम भगवान के नित्य दास है। नित्य दास की स्थिति है भगवान की सेवा करना। मान लीजिए हमारे शरीर में एक उंगली है। इस उंगली का क्या कर्तव्य है कि ये उंगली मेरे इस शरीर की सेवा करे। यानी कि मुझे कहीं खुजली है तो आदमी स्क्रैचिंग करेगा, खुजा देगा। तो इस उंगली ने क्या किया? इस शरीर की सेवा करे। लेकिन अगर इस उंगली को काट दें, अलग निकाल दें, ये शरीर की सेवा ना करे, कहीं नहीं मैं अलग से रहूंगी, अकेले रहूंगी, मुझे नहीं चाहिए होती इस शरीर की, तो ये उंगली भी गल जाएगी, कुछ समय बाद सड़ जाएगी, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन जब तक ये शरीर से जुड़ी हुई है, इस पर मक्खी भी नहीं बैठती। मक्खी बैठती है तो हम उड़ा देते हैं। मक्खी उड़ाने की भी काम आती, मच्छर उड़ाने की काम आती। यानी कि जब तक अंश अंशी से जुड़ा रहेगा तब तक वो हरा भरा भी रहेगा, क्योंकि वो उसकी सेवा करता है। जैसे गाड़ी है, कार के अंदर कई प्रकार के पार्ट्स होते हैं ना, मोटर पार्ट्स होते हैं। जैसे एक व्हील है, अब व्हील जो है वो गाड़ी से जुड़ा है तो वो चलने के काम आ रहा है। लेकिन वो व्हील अलग निकाल दो, बोले जी मैं अलग निकल जाऊंगा, या नट अलग निकाल दो, बोले जी मैं अपना अलग से रहूंगा, हम मुझे जरूरत नहीं है गाड़ी की, तो गाड़ी में तो दूसरा नट लग जाएगा, लेकिन उस नट के लिए दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी, नट के लिए दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। लेकिन हम जब कंट्रोलरशिप एटीट्यूड ले आते हैं, स्वतंत्रता की भावना से हम आनंद भोग करना चाहते हैं, इसी को काम कहते हैं। ये नरक का द्वार है। क्रोध, दूसरा द्वार है क्रोध। क्रोध मतलब कब आता है? जब हमने अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, कुछ उम्मीदें लगाई हैं संसार से और वो पूरी ना हो तो हमें क्रोध आ जाता है। ओ मेरे साथ ऐसा किया, मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तुमने मेरे कार्य को गड़बड़ कर दिया। कार्य पूर्ण ना हो जाने पर क्रोध उत्पन्न होता है। बच्चों से ही क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। बेटा तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूं, तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए, नहीं सुनते हो तुम। क्रोध उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि हमने उम्मीद लगाई है। तो अगर क्रोध खत्म करना है तो उम्मीद को खत्म कर देना चाहिए, सोचना चाहिए सब कुछ हरी इच्छा से हो रहा है। आप गाइड तो कर सकते हो, फैसिलिटेटर तो बन सकते हो, कंट्रोलर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कंट्रोलर से काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा। कंट्रोलर मत बनिए, नियंता मत बनिए, छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। उसकी ऊपर वाले की उस दुनिया में कुछ उस पर भी तो छोड़ा जाए। ज्यादा बात बिगड़ जाती है ज्यादा बात बनाने पर। एक रेत है, समुद्र के किनारे आपने उठा ली और अपनी मुट्ठी में भरी। आपको ऐसे भी उठा सकते हो। आप उसे फोर्सफुली पकड़ोगे ना तो उंगली के छिद्रों से बाहर निकल जाएगी वो मिट्टी, वो रेत। ऐसे हम करते हैं जब हम ज्यादा जोर से किसी चीज को खींचने की कोशिश करते हैं, बस ये मेरा है, तो वो यहां से निकल जाता है। ज्यादा बात बिगड़ जाती है ज्यादा बात बनाने पर। बहुत ज्यादा एंडेवर्स मत करो, उसकी दुनिया में उस पर छोड़ दो। अपने एफर्ट्स करो, आलसी मत बनो, लेकिन इतना एक्स्ट्रा एंडेवर मत करो कि बस मैं ही हूं नियंता। अरे ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगताम जगत। इस ईश्वर है इसके नियंता, परम नियंता। उनकी इच्छा से सूर्य निकलता है, उनकी इच्छा से चंद्रमा निकलता है, उनकी इच्छा से व्यक्ति सांस ले रहा है, उनकी इच्छा से प्रकृति चलती है। उन पर छोड़ दो। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए क्रोध में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। और तीसरा है काम, क्रोध, लोभ। लोभ यानी लालच। कहते हैं पाप जो आदमी करता है ना, उसे पता नहीं चलता अनजाने में वो क्यों कर बैठता है। पाप के भी माता पिता होते हैं। पाप का बाप है, बाप यानी पिता, पाप का पिता है लोभ। ये लोभ जो है इसका पुत्र है पाप। अगर कोई व्यक्ति लालची ना हो उसका पाप समाप्त हो जाएगा, पाप नहीं करेगा वो। आदमी कहता है मैं चाहता नहीं हूं फिर भी प्रभु जी हो जाता है मुझसे पाप, मैं क्या करूं, हाउ टू कंट्रोल इट। आप चाहते ही नहीं। अगर आप चाह रहे होते कि ना हो तो आपको अपना लालच सूक्ष्म रूप में आके देखेंगे, रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, रूट में जाएंगे, जड़ में जाएंगे तो पाएंगे कि हर पाप के पीछे लालच छुपा हुआ है। एक कथा आती है बहुत सुंदर। एक बार एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी ने प्रण लिया था कि मैं हमेशा शुद्ध आहार का ही भोजन भक्षण करूंगा।
यानी स्वपाक भोजन, स्वयं पकाऊंगा और फिर उसको भोजन ग्रहण करूंगा। लेकिन एक बार उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाली एक वैश्या स्त्री थी, उसके मन में भाव आया कि मेरे पास इतना धन है, लेकिन इस धन का क्या काम जो मैं साधु सेवा नहीं कर सकती हूँ, साधुओं की सेवा नहीं कर पाती, भगवान की सेवा नहीं कर पाती। उसने प्लान बनाया कि मैं प्रसाद पर पंडित जी को बुलाऊंगी और उनको कुछ दक्षिणा दूंगी और मैं उनसे पुण्य की प्राप्ति हेतु आशीर्वाद प्राप्त करूंगी, मेरे पाप घटेंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है, जितने पाप किए उसका पाप का फल मिलेगा, जितने पुण्य किए उसका पुण्य का फल मिलेगा। पाप माइनस पुण्य, पुण्य माइनस पाप, ऐसा नहीं होता है। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। 7 पाप किए हैं और 2 पुण्य किए हैं तो 2 पुण्य का अलग फल मिलेगा, 7 पाप का भी भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता 7 - 2 हो जाएगा, 5 पाप का ही मिलेगा। तो इस प्रकार वैश्या ने लेकिन सोचा कि चलो कुछ धर्म परायण कार्य करूंगी, साधु सेवा करूंगी, कुछ तो मेरी मति चेंज होगी। तो मति, वृत्ति बदल जाती है, वृत्ति बदलेगी, आगे पाप बंद हो जाएंगे। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी कहते नहीं नहीं, मैं इस वैश्या के हाथ का खाना नहीं खा सकता हूं, मैं शुद्ध आहार भोजन करता हूं, जो शुद्ध व्यक्ति हो उसके हाथ से बना हुआ, भगवान को भोग लगा हुआ, मैं स्वपाक या तो खुद बना करके खाता हूं। तो वैश्या बड़ी दुखी हो गई। वो स्त्री बोली कि अब मैं अच्छा कार्य करने चली, किसी ने मेरी सहायता नहीं करी। तो उनकी एक सहेली थी, वो बोली मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं जाती हूँ पंडित जी को बुलाने। कहा ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव। कहा हाँ बोलो। कहा वो आपको भोजन पे बुलाना चाहती है, आपने मना कर दिया। कहा हाँ, मैं एक अशुद्ध स्त्री के हाथ का भोजन नहीं खा सकता। कहा आप नहीं जानते हैं, वो आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में भेंट करने वाली थी। कहा क्या 100 स्वर्ण मुद्राएं? अच्छा, इतने में तो मेरे घर का सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो उनके मन में जैसे ही लालच आया, उन्होंने कहा लेकिन किसी को बताना मत, मैंने इसके घर का आहार ग्रहण किया है, और वो चले गए। इस प्रकार देखते हैं लालच के कारण उन्होंने पाप कर बैठे, एक अभक्ष्य भोजन को उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो व्यक्ति अपने ब्राह्मणत्व से गिर सकता है, अपने संस्कारों से गिर सकता है, लेकिन लालच को समाप्त नहीं कर पाता। और यही कारण है उसके बंधन का, बंधन कारक है ये सारे कारण। तो आशा करते हैं कि हम इन 3 प्रकार के जो ये द्वार हैं इनको बंद करके रखें, ताकि हम नर्क के ग्रेट वे टू हेल, है ना, बोलते हाईवे टू जयपुर, हाईवे टू पुणे, हाईवे टू, है ना, जाते करनाल, हाईवे बने हुए बड़े बड़े, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन। ये है 3 लेन हाईवे टू हेल, नर्क जाने का हाईवे। इस हाईवे से बचें और अपने को सुरक्षित रखें, अपनी वृत्ति को बदलें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। गीता वीकली सुने, गीता पढ़ें, भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा।